तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेंगे, मैटर में टकराएंगे और देखेंगे क्या चेंजेस आता है। तो जैसे उस समय हम लोग देखे थे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई रेडिएशन यूज करते हैं, अब इसमें भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहाँ कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज करेंगे ये जानना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे यूवी यूज करेंगे, माइक्रोवेव यूज करेंगे, तो फोटो ऑप्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज करेंगे, आईआर, यूवी, माइक्रोवेव, ये 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज करेंगे। क्या करेंगे ये रेडिएशन को यूज करके, हम किसी भी सैंपल में या बोलो तो मैटर में टकराएंगे। अब फोटो ऑप्टिक का मतलब समझो, इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। फोटो मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी या फिर रेडिएशन बोल सकता हूं। उससे क्या होता, जैसे वो टकराता था एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता था, फिर उसको हम लोग हेमिस्फेरिकल में भेजते थे या सीधा स्लिट के बाजू से डिटेक्टर में भेजते थे और काइनेटिक एनर्जी निकालते। पर ये फोटो ऑप्टिक क्या है ये जानना जरूरी है। ये जो है ये बताता है साउंड वेव, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जैसे कि यूवी, माइक्रोवेव, आईआर, इसको लूंगा, सैंपल में टकराऊंगा, तो क्या होगा हमको मालूम है, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जो बाहरतम कोश में होगा वो क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट। जैसे मैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कोई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सैंपल में टकराऊंगा तो क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ठीक है, पर हमको पता है कुछ देर के बाद वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए या बोल सकते हैं रिलैक्सेड स्टेट में जाने के लिए वापस नीचे ग्राउंड स्टेट में आएगा। ठीक है, तो क्या होता है, दो तरीके से होता है। एक होता है रेडिएशन एमिट करेगा आते वक्त, या तो रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। रेडिएशन एमिट जो करता है वो आप लोग पढ़ चुके हो, वो होता है फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस। और एक ऐसा होता है जो नॉन रेडिएटेड होता है, यानी जो रेडिएशन एमिट नहीं करता, उसको हम बोलते हैं हीट। क्या बोलते हैं, तो देखो अब ये जब हमें इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेता हूं और मैटर में टकराता हूं, वो ऊपर जाता है और नॉन रेडियो प्रोसेस से नीचे आता है, यानी हीट रिलीज करता है। करेक्ट, तो जब वो एक्साइट होकर जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता होगा। हाँ, एनर्जी एब्जॉर्ब करता होगा, यहाँ से जो इसको मिला वो एब्जॉर्ब करता होगा, उसके बाद ऊपर जाता होगा, वापस आता होगा, उसी एनर्जी को हीट के फॉर्म में हाँ रिलीज करता है। ठीक है, हम लोग को पता है दो होता है, एक रेडिएशन एमिट करना है, एक नॉन रेडिएशन एमिट करना है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो रेडिएशन एमिट नहीं करते, हीट एमिट करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि हीट बहुत देर तक, जैसे मैं एक, आप ऐसा समझो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बहुत देर तक मैं सेल में डाल रहा हूं, हीट होगा तो एक वेव क्रिएट होने लगता है। उस वेव को हम ज्ञात करेंगे। वो वेव कहां जाएगा, वो वेव जाएगा डिटेक्टर में। ठीक है, ये है पूरा खेल इसमें होने वाला है, सिंपल में बताया, समझ आ गया। तो फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या देख रहे थे, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे थे। अब पढ़ रहे हैं फोटो ऑप्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये ऑप्टिक का मतलब ही साउंड वेव है, किसके हेल्प से, फोटो, समझ आया। तो सैंपल लेंगे, अभी प्रिंसिपल ही बता दिया मैं आपको। ठीक है, when these electromagnetic radiation are incident on the matter, they will emit the heat, then it will create the sound wave which will go into the detector। ठीक है, और हम लोग को स्पेक्ट्रम मिलेगा, एम्पलीफायर से एम्पलीफाई होगा सिग्नल, फिर हम लोग को डिटेक्टर में सिग्नल मिलेगा। बढ़िया, ये है इसका पूरा खेल। ये बहुत उपयोग है हमारे इंडस्ट्री में, मेडिकल इंडस्ट्री में भी, यूरिन का, ब्लड का, सबका टेस्ट करने के लिए काम आता है। सरफेस में जो पढ़ाई करते हैं ज्यादातर इसमें करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसका हम लोग इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, पर इसका मैं थोड़ा प्रिंसिपल बता देता हूँ। इसका प्रिंसिपल अब देखो, आप लोगों को लिखना पड़ेगा इंट्रोडक्शन पहले, किसने दिया वो सब लिखना पड़ेगा, फिर प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आप लोगों को याद है जो प्रिंसिपल बताया था वो कैसे बताया था कि h म्यू है ना इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। याद, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये डब्बा बना के लिखना है। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं थी ना, तो मैं स्कोर ऐसे ही करता था, इंस्ट्रूमेंट बना के और डब्बा बना के ऐसे। ठीक है, तो जिसका दोनों अच्छा है तो फिर तो अच्छे नंबर आएंगे। तो देखो इसका प्रिंसिपल क्या है, एकदम इजी,
H इज इक्वल टू ए आई। तीनों को बताता हूं क्या होता है। H मतलब होता है हीट। H क्या होता है? हीट। हमको पता है हीट क्या होता है, मतलब कहीं ना कहीं वो मैटर एब्जॉर्ब किया होगा रेडिएशन को, एक्सीलरेट स्टेट पे गया होगा और हीट रिलीज करके वापस आया होगा, तो वो ये हीट है। ये क्या है? एब्जॉर्बिविटी। एब्जॉर्बिविटी यानी जो रेडिएशन हम दिए हैं, ये 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो रेडिएशन दिए हैं वो एब्जॉर्ब जो किया है सैंपल वो है। और ये इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, कितनी इंटेंसिटी है उसकी, कितना एब्जॉर्ब किया और कितनी इंटेंसिटी, दोनों का मतलब पता होना चाहिए। याद रखना ये जो इंटेंसिटी है और ये एब्जॉर्बिविटी है, ये दोनों सैंपल के लिए, यानी कि ये सैंपल है तो ये कितना एब्जॉर्ब किया रेडिएशन को और हम कितना इंटेंसिटी के साथ मारे वो है, वो इज इक्वल टू हीट। ठीक है, अब मैं आपको एक एकदम इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अब ये देखा जाएगा, जब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये देखा गया मैं जितना इंटेंसिटी डाल रहा हूं सैंपल में, ठीक है, उतना ही हीट रिलीज हो रहा है। यानी कि मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो हीट, इसलिए हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी। मतलब हीट बढ़ा रहे हो, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो हीट बढ़ते जाएगा। ये प्रिंसिपल में आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ये डब्बा बना के बताना पड़ेगा, ठीक है, और ये प्रोसेस भी बताना पड़ेगा, अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। कैसे बोलने से, जैसे ये रेडिएशन प्रोसेस दो है, एक फ्लोरोसेंस फास्फोरेसेंस, फिर एक नॉन रेडिएटिव हीट है, तो यहाँ पे हीट के लिए बेसिकली हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ आएगा, थोड़ा थोड़ा इंट्रो समझ आ रहा है इसका क्या होता है। पीएएस सिग्नल भी पता होना चाहिए क्या होता है, फोटो ऑक्सीजन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिग्नल क्या होता है। तो कुछ नहीं, ये वही जो मैंने बताया कि जितना इंटेंसिटी आप लोग दोगे उसकी हीट उतनी ज्यादा रिलीज होगी, ठीक है, कम दोगे तो कम रिलीज होगी, सिंपल सा फंडा है। हाँ ये भी है कि जितना आप दोगे वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करके ऊपर नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ वो रेडिएशन में एमिट होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, पूरी तरीके से हम लोग को रेडिएशन पूरा वापस नहीं मिलेगा। फिर भी कि जितना हम लोग इंटेंसिटी देंगे, जितना इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतना ही हमको हीट देने को मिलेगी। ये पीए सिग्नल का बात हो रहा है, ठीक है। वैसे ही ऑप्टिक वेव का होता है, ऑप्टिक वेव ऐसा ना आप लोग को ना बना के लिखना पड़ेगा प्रिंसिपल में, क्योंकि पूछता है राइट द प्रिंसिपल ऑफ फोटो ऑप्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, तब आप लोग को हीट इज इक्वल टू एब्जॉर्बिविटी और इंटेंसिटी बताना पड़ेगा, फिर पीएएस सिग्नल के बारे में बताना पड़ेगा, फिर ऑप्टिक वेव के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो उसका फ्रीक्वेंसी होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 100 हर्ट्ज तक होता है। ये सेकंड है, ये वही है क्या है? ये ऑप्टिक वेव, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू 2n/n। n जो होता है वो सेल का लेंथ होता है, n इंटीजर होता है। तो ये आप लोग प्रिंसिपल आएगा तो लिख सकते हो, ठीक है। फोटो ऑप्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, जहां पे क्या होगा, कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो भी हमको पता है 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उनमें से एक लेंगे, मैटर में टकराएंगे, वो क्या करेगा, उसके बाद हमको पता है 2 प्रोसेस देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर से जाएगा। आते वक्त 2 तरीके का प्रोसेस होता है, एक रेडिएशन एमिट करेगा, एक नॉन रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। तो ये नॉन रेडिएशन यानी हीट, ये हीट बाद में क्या वेव वहां चालू हो, वेव को हम डिटेक्ट करने वाले हैं। तो एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, अब ये प्रिंसिपल पढ़ लिए पूरा, तो प्रिंसिपल आएगा तो प्रिंसिपल बना, अब इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, इसका एप्लीकेशन पढ़ना है। तो ये फंडामेंटल याद रखो, अब ऐसे लिखना प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, एप्लीकेशन, ठीक है। इंट्रो भी देख लेना, थोड़ा बहुत लिखना था किसने डिस्कवर किया था, क्या है डेट उसका 19 का, याद कर लेना उसको, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट बनाता हूं मैं, देखो इससे पहले जो पढ़े थे ना उसमें क्या होता था, एब्जॉर्ब करके वो क्या करता था, आयोडीन कंटेंट को पार करके चला जाता था, बाहर निकल जाता था। अभी देखो एक्सरेटेड स्टेट से फिर वापस आ रहा है। तो ऐसा अलग अलग पढ़ाई करते हैं हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कभी एब्जॉर्प्शन का, कभी इमिशन का, कभी वो पार हो गया, ठीक है। इसलिए वहां पर हम क्या यूज कर रहे थे, आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से बाहर निकाल रहे थे। अभी ऐसा नहीं, अभी हल्का सा दिए तो वो ऊपर चला गया फिर वापस आ गया, तो वो उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा थोड़ा सा वो याद रखा करो, ठीक है, क्या के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, कि एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कि इमिशन हो रहा है, या आयोनाइजेशन कंटेंट पार करके बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। होटल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कल ऑर्डर पढ़ेंगे और आने सेमेस्टर में एक्सरे पढ़ोगे।
सिंस वो बड़ा है, अभी मैं समझाता हूँ कैसे काम करता है, ठीक है। बुक में और एलोबरेट करके दिया है अच्छे से, ठीक है। चलो इसको समझते हैं, इसका इंस्ट्रूमेंटेशन को, है ना। सोर्स की तरह क्या यूज करेंगे, यूवी, ठीक है, आईआर और माइक्रो। तो सोर्स की तरह ये यूज करेंगे, लेंस से पार होकर आगे बढ़ेगा और इसको बोलते हैं फोटो ऑप्टिक सेल, ठीक है, जहां पे हमारा सैंपल पड़ा हो। यहां से सीधा सोर्स जाएगा, यहां स्ट्राइक करेगा। अब सैंपल के अंदर क्या होता है वो आप लोगों को पता है, वही ग्राउंड स्टेट और इलेक्ट्रिक स्टेट और पढ़ना, ठीक है। ऊपर गया, नीचे आया, हीट रिलीज किया, ठीक है। उसके बाद ऐसा एक साउंड वेव क्रिएट होना चालू होता है। ये साउंड वेव सीधा माइक्रोफोन में जाता है, वो इसको डिटेक्ट करता है, फर्दर आगे एम्पलीफाई करता है सिग्नल को, डिटेक्ट करने वाला डिटेक्ट कर देता है और हम लोग को स्पेक्ट्रम मिलता है। इतना ही है बस। ये इंस्ट्रूमेंट बनाना है, पर इंस्ट्रूमेंट बनाने का एक एक चीज को समझाना है। कई बार सिर्फ इंस्ट्रूमेंट पूछेगा, राइट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ फोटो ऑप्टिक। तो इंस्ट्रूमेंट बनाओगे, सोर्स में क्या यूज कर रहे हो, वी कैन यूज यूवी, आईआर एंड माइक्रोवेव। दिस रेडिएशन आर यूज्ड इन फोटो ऑप्टिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इतना लिख दोगे, 2-3 लाइन का हो गया। सेकंड में आगे लेंस यूज करें क्योंकि वो एक साथ जाएगा, और 2-3 है वो बाद में एलोबरेट करके ना पीपीटी में बताऊंगा जैसा बुक में दिया हुआ है। फिर आते हैं फोटो ऑप्टिक से, जहां पे सैंपल प्रेजेंट रहता है। फिर आप वहां पे फिर पहला बनाओगे सोर्स, फिर लेंस, फिर फोटो ऑप्टिक सेल। फोटो ऑप्टिक सेल में बताओगे सैंपल इज प्रेजेंट, जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गेट्स ट्रैक्टेड इनटू द सैंपल एंड गेट एक्साइटेड एंड द हीट इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेव। दैट वेव इज अब्सॉर्ब्ड बाय द माइक्रोफोन्स। उसके बाद फिर एम्पलीफाई क्या करता है, एम्पलीफाई करता है सिग्नल्स को। उसका डिटेक्टर में डिटेक्ट होगा पूरा अच्छे से, स्पेक्ट्रम हमको आगे जाके कंप्यूटर में रिकॉर्डर या डाटा लेने में मिलता है। ऐसा करके एक एक चीज को आप लोगों को समझाना है, ठीक है। यहाँ पे ना कई जगह मोनोक्रोमेटर भी यूज किया जाता है। मोनोक्रोमेटर का काम क्या होता है, मान लो जैसे ये मोनोक्रोमेटर, अब यहाँ से जब हम लोग सोर्स लाइट देंगे तो लाइट जा रहा होगा ऐसा, लाइट जा रहा होगा ऐसा, ऐसा। मोनोक्रोमेटर का काम क्या है कि वो सबको सीधा कर दे, ऐसा मोनोक्रोमेटर का काम है, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटर क्या करता है, जो रेज आ रहे हैं, जो डिफ्लेक्टेड है अलग अलग जगह, उसको एक सिंगल सेम पाथ में डिवाइड करके आगे भेजेगा, ठीक है। वो जाता है यहाँ किया जाता है, उसका कारण भी है। अगर सिग्नल हमारा ऐसा निकल जाएगा तो क्या मतलब, यहाँ निकल जाएगा तो क्या मतलब, इसलिए उसको सीधा भेजने का काम करता है ये मोनोक्रोमेटर। सैंपल में सीधा स्ट्राइक होगा और वेव बनेंगे ऐसे, और फिर ऐसा। अब ठीक है, प्रिंसिपल समझ आ गया। मोनोक्रोमेटर फिल्टर करते हैं। हाँ, मोनोक्रोमेटर फिल्टर जैसा ही तो काम, जैसे मैं बता रहा हूँ, फ्लेम फोटोमीटर देखते हो, उसमें क्या रहता है, फिल्टर सेट रहता है, उसको बोलते हैं ना, गोल घूमता है, उसको फिल्टर बोलते हैं। पोटेशियम में सेट करोगे तो उसी की वेवलेंथ जाएगी, उसी की रेज जाएगी। तो फिल्टर मोनोक्रोमेटर जैसे ही काम, ठीक है। अब देखो एक चीज बता रहा हूँ, प्रिंसिपल समझ आ गया, जो कि अपना हीट इज इक्वल टू एब्जॉर्बिविटी और इंटेंसिटी, ठीक है। एब्जॉर्बिविटी किसका, सैंपल, इंटेंसिटी किसका, जो हम दे रहे हैं, ठीक है, हीट जो निकल, ठीक है। ये प्रिंसिपल में आप इंस्ट्रूमेंटेशन देखिए, एक एक चीज को एलोबरेट करके लिखा है। मैं ना आप लोगों को बस बता रहा हूँ कि ऐसा काम करता है। उसके बाद फिर आप लोगों को और उसमें, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको देखना, क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट, आप लोग ओपेक ऑब्जेक्ट समझते हो क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट जैसे लाइट आता है, हाँ ठीक है, जैसे पत्थर एक ओपेक ऑब्जेक्ट, जब लाइट मारे तो लाइट उस तरफ हमको शैडो ही दिखेगा, लाइट पार नहीं होगा, तो ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट में बहुत अच्छा काम है, तो इसका एप्लीकेशन हुआ कि ये ओपेक ऑब्जेक्ट में अच्छा काम करता है, और ये तीनों इंपॉर्टेंट मैटर में काम करता है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस। आप जो लेना है सैंपल में लो और करवाओ। तो सॉलिड के लिए काम करेगा, लिक्विड के लिए काम करेगा। जैसे हम लोग फ्लेम फोटोमीटर लेते हैं तो उसे सॉलिड का यूज कर सकते हैं, नहीं, हम लोग लिक्विड में सॉल्यूशन बना के ट्यूब में डालते हैं, वो खींच के ऊपर ले जाए। तो कुछ देखो ऐसा इंस्ट्रूमेंट उसी में काम करता है। जैसे हम लोग यूवी यूज करते हैं, क्यूबिट में क्या डालते हैं, सॉल्यूशन ऐसा कुछ बना देता है, हम लोग सॉलिड पदार्थ जाके नहीं घुसा सकते। पर इसमें देखो हम सॉलिड में भी काम कर सकते हैं, लिक्विड में भी काम कर सकते हैं, गैस में भी काम कर सकते हैं।
अब वो इंस्ट्रूमेंट हम लोग काम करेंगे तभी समझ आएगा कैसे काम करता है, बोल के कहाँ से हम लोग भी नहीं किए उस चीज़ को, है ना, यहाँ है भी नहीं तो वो देखो तीनों के लिए एप्लीकेशन है कि सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में काम करेगा, सरफेस का पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छा। तो ऐसा करके 10-8 एप्लीकेशन आप लोग को पढ़ना है, और एक पीपीटी लाऊंगा तो उसमें पूरा एप्लीकेशन लिखे रहूँगा, ठीक है। तो इसका बेसिक समझ आ गया ये क्या काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फोटो इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़े जहाँ पे ऑगर और एक्सरे होता है, एक्सरे आगे पढ़ोगे, ऑगर समझ लीजिए, फोटो इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रोस्कोपी समझ लो। फोटो इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रोस्कोपी का जो मैं कल डायग्राम बनाया था वैसा बनाओगे चलेगा।